जानिए कब से कब तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। तैनात किए गए आरओ नामांकन पत्र जमा करने के लिए तहसील स्तर पर चिन्हित किए गए कक्ष। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. बहुप्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी एक्शन मोड में आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्रों को खरीदने और जमा करने सहित चुनाव चिन्ह आवंटन और मतदान आदि की तिथियां भी तय कर दी गई हैं। सीतापुर जनपद में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय अनुज सिंह ने सोमवार को सार्वजनिक सूचना निर्गत कर दी। इसी क्रम में 11 अप्रैल को सभी निर्वाचन अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया को जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने बताया कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 7 बजे तक नाम निर्देशन पत्र खरीदे व जमा किए जा सकेंगे। इस बीच अगर कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ेगा तो उसे भी खारिज किया जाएगा, यानी अवकाश के दिन भी दफ्तर खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 18 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की जांच कार्य की समाप्ति तक होगी। 20 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 11 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से चुनाव चिन्हों का आवंटन कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 4 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 16 मई को प्रातः 8 बजे से मतगणना कराई जाएगी। मतगणना का कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान 5 सूत्रीय रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रभाव ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने बताया कि सीतापुर की कुल 11 नगर निकायों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नामांकन हेतु कक्षों का निर्धारण कर दिया गया है। अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवार संबंधित तहसील मुख्यालय पर ही नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद सीतापुर, खैराबाद, नगर पंचायत हरगांव से संबंधित उम्मीदवार अपने अपने नामांकन पत्र सीतापुर तहसील मुख्यालय पर जमा कर सकेंगे। नगर पालिका सीतापुर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए न्यायालय उप जिला अधिकारी सीतापुर कक्ष संख्या 7 निर्धारित किया गया है। नगर पालिका सीतापुर में वार्ड संख्या 1 से 6 तक के सदस्य न्यायालय उप जिला अधिकारी न्यायालय सीतापुर कक्ष संख्या 10 में जमा कर सकेंगे। वार्ड संख्या 7 से 12 तक के सदस्य कक्ष संख्या 9 न्यायालय तहसीलदार सदर के यहाँ नामांकन करेंगे। वार्ड संख्या से 13 से 18 तक के उम्मीदवार कक्ष संख्या 8 आशुलिप उप जिला अधिकारी सीतापुर के यहाँ नामांकन करेंगे। वार्ड संख्या 19 से 24 तक कक्ष संख्या 5 तहसील मीटिंग हॉल खिड़की नंबर 1, वार्ड संख्या 25 से 30 तक कक्ष संख्या 5 तहसील मीटिंग हॉल खिड़की नंबर 2 पर नामांकन करेंगे। इसी तरह नगर पालिका परिषद खैराबाद से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कक्ष संख्या 2 न्यायालय तहसीलदार के यहाँ नामांकन करेंगे। यहाँ वार्ड संख्या 1 से 5 तक के सदस्य पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 12 न्यायालय नायब तहसीलदार खैराबाद, वार्ड संख्या 6 से 10 तक के सदस्य उम्मीदवार कक्ष संख्या 13 तहसील सभा कक्ष मालखाना खिड़की नंबर 1, 11 से 15 तक वार्ड के सदस्य उम्मीदवार कक्ष संख्या 4 तहसील सभा कक्ष मालखाना खिड़की नंबर 2, वार्ड 16 से 20 तक कक्ष संख्या 4 तहसील सभा कक्ष मालखाना खिड़की नंबर 3, वार्ड संख्या 21 से 25 तक कक्ष संख्या 4 तहसील सभा कक्ष मालखाना खिड़की नंबर 4 पर अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे।
नगर पंचायत हरगांव में अध्यक्ष पद उम्मीदवारों के लिए न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सीतापुर पुराना तहसील भवन निश्चित किया गया है। इस नगर पंचायत के वार्ड 1 से 14 तक के सभी सदस्य पद उम्मीदवार न्यायालय उप संचालक चकबंदी सीतापुर पुराना तहसील भवन में नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसी तरह नगर पालिका बिस्वा में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कक्ष संख्या 1 न्यायालय उप जिलाधिकारी बिस्वा के यहाँ नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे, जबकि 1 से 5 तक वार्डों के सदस्य उम्मीदवार कक्ष संख्या 6 न्यायालय तहसीलदार न्यायिक वार्ड 6 से 10 तक के आवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार बिस्वा कक्ष संख्या 7 वार्ड 1 से 15 तक निर्वाचन मीटिंग हॉल कक्ष संख्या 8 वार्ड 16 से 20 तक न्यायालय तहसीलदार बिस्वा कक्ष संख्या 13 वार्ड से 25 तक न्यायालय तहसीलदार बिस्वा पुराना भवन में नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर पालिका लहरपुर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र कक्ष संख्या 5 न्यायालय उप जिलाधिकारी लहरपुर में जमा करेंगे। यहां वार्ड 1 से 5 तक के सदस्य पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 3 न्यायालय एसडीएम न्यायिक वार्ड संख्या 6 से 10 तक कक्ष संख्या 1 न्यायालय नायब तहसीलदार वार्ड संख्या 11 से 25 तक कक्ष संख्या 10 लहरपुर मीटिंग हॉल में आवेदन पत्र जमा करेंगे। नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद में अध्यक्ष पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 6 न्यायालय तहसीलदार लहरपुर के यहाँ नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। वार्ड संख्या 1 से 17 तक सदस्य पद के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र कक्ष संख्या 9 मतदाता पंजीकरण केंद्र लहरपुर के यहाँ जमा करेंगे। नगर पालिका मिश्रिक में अध्यक्ष पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 1 न्यायालय एसडीएम मिश्रिक के यहाँ नामांकन पत्र जमा करेंगे। यहां वार्ड संख्या 1 से 5 तक सदस्य पद प्रत्याशी मीटिंग हॉल तहसील मिश्रिक में वार्ड संख्या 6 से 10 कक्ष संख्या 8 न्यायालय नायब तहसीलदार वार्ड संख्या 11 से 15 तक कक्ष संख्या 9 न्यायालय नायब तहसीलदार वार्ड संख्या 16 से 20 तक कक्ष संख्या 10 न्यायालय नायब तहसीलदार और वार्ड संख्या 21 से 25 तक कक्ष संख्या 13 न्यायालय नायब तहसीलदार मिश्रिक के यहाँ नामांकन पत्र जमा करेंगे। नगर पालिका महमूदाबाद में अध्यक्ष पद प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र कक्ष संख्या 1 न्यायालय उप जिलाधिकारी महमूदाबाद के यहाँ जमा करेंगे। वार्ड संख्या 1 से 5 तक के नामांकन पत्र कक्ष संख्या 4 न्यायालय नायब तहसीलदार कक्ष संख्या 6 से 10 11 से 15 16 से 20 21 से 25 तक सदस्य पद प्रत्याशी क्रमशः कक्ष संख्या 5 6 7 8 पुराना हाल तहसील महमूदाबाद में नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नगर पंचायत पैतेपुर में अध्यक्ष पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 3 न्यायालय तहसीलदार महमूदाबाद में नामांकन पत्र जमा करेंगे। 1 से 11 तक वार्ड के सदस्य पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 2 न्यायालय उप जिलाधिकारी न्यायिक महमूदाबाद के यहाँ नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नगर पंचायत महोली में अध्यक्ष पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 3 न्यायालय उप जिलाधिकारी महोली और 1 से 17 वार्ड तक के सदस्य पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 11 न्यायालय उप जिलाधिकारी के यहाँ नामांकन पत्र जमा करेंगे। इस तरह नगर पंचायत सिधौली में अध्यक्ष पद प्रत्याशी कक्ष संख्या 1 उप जिलाधिकारी कक्ष और 1 से 14 वार्ड तक के सदस्य पद प्रत्याशी न्यायालय तहसीलदार सिधौली कक्ष संख्या 5 में नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट में बताया कि सकुशल और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अभी आरओ की तैनाती कर दी गई है। नामांकन से पहले विधिवत वेरीगेटिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मौके पर घुले सुशील चंद्रभान, एडीएम राम भरत तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार मौजूद रहे। निर्वाचन संबंधी जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने आई इंडिया को बताया 2023 को हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा नगर निकाय के चुनावों हेतु समय सारणी को निर्दिष्ट करते हुए उसका आयोजन करने हेतु निर्देश प्रख्यापित किया गया है और चुनाव को 2 चरणों में करने के निर्देश मिले हैं, जिसमें सीतापुर को प्रथम चरण में रखा गया है। जो समय सारणी सीतापुर जनपद के लिए निर्धारित है वो मैं आपको एक एक करके उसकी तिथियों को बता दूं। इसमें सार्वजनिक सूचना हमने ऑलरेडी निर्गत कर दिया है। उसके निर्गत करने का जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पे आज का दिनांक उसमें नियत था, 10 अप्रैल 2023 का दिनांक नियत था। इसके साथ ही साथ कल हमारे समस्त जो निर्वाचन अधिकारी है
उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो सार्वजनिक सूचना है वो कल 11 तारीख को निर्गत कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो नाम निर्देशन पत्र हैं उसके क्रय करने और जमा करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी और नाम निर्देशन पत्रों को लिए जाने का जो समय है वो पूर्वाह्न 11 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बीच में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश भी पड़ता है तो उस दिन भी यह कार्य किया जाएगा। उस दिन भी दफ्तर खुले रहेंगे और जो नाम निर्देशन इत्यादि अन्य आगे जितनी भी जो प्रक्रियाएं होंगी वो सार्वजनिक अवकाश के दिवस पे भी चलेगा। इसके बाद नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा का दिनांक व समय 18 अप्रैल 2023 को रखा गया है और यह कार्य पूर्वाह्न को 11 बजे से जब तक कि संवीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये चलेगा। और जिसके द्वारा भी नाम निर्देशन पत्र जमा किया जाएगा उसको संवीक्षा का तिथि उस समय ही जो संबंधित आरओ है उनके द्वारा दिया जाएगा। अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक 20 अप्रैल तक का रखा गया है और यह कार्य पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अभ्यर्थन वापसी का समय रहेगा। प्रतीक आवंटन उसके अगले दिन 21 तारीख को किया जाएगा, 21 अप्रैल को किया जाएगा और इसका भी समय पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर जब तक यह कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये कार्य चलेगा। मतदान 4 मई को होगा, 4 मई को किया जाएगा और मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का रहेगा। मतगणना तत्पश्चात दोनों चरण के जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो उसके उपरांत 13 मई को मतगणना होगा और मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त किए जा सकते हैं, जितने भी हमारे संबंधित नगर निकाय हैं उनके तहसील मुख्यालयों पे ही नाम निर्देशन प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीतापुर, खैराबाद और हरगांव ये 3 हम सभी जानते हैं कि ये हमारे तहसील सीतापुर के अंतर्गत आते हैं। तो तहसील सीतापुर के ही प्रांगण के विभिन्न स्थानों को नियत किया गया है, वहाँ पर ही ये नाम निर्देशन के जो प्रपत्र हैं वो उपलब्ध रहेंगे और वहाँ पे हमारे आरओ बैठेंगे जिसको ये उपलब्ध कराएंगे और जमा भी वहीं पे होगा। इसके अलावा फिर नगर पालिका बिस्वा तहसील में लिया जाएगा। लहरपुर और तंबौर अहमदाबाद ये 2 हमारे नगर निकाय हैं, इसका तहसील लहरपुर के प्रांगण में लिया जाएगा और नगर पालिका मिश्रिक में लिया जाएगा, मिश्रिक तहसील में लिया जाएगा। महमूदाबाद और पैंतेपुर का महमूदाबाद तहसील में लिया जाएगा। महोली का महोली तहसील में लिया जाएगा और सिधौली का सिधौली तहसील में लिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे तहसील मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगर निकाय हैं उनका नाम निर्देशन प्रपत्र और जमा इत्यादि सभी कार्य वो तहसील मुख्यालयों पर ही किया जाएगा। सभी हमारे जो आरओ हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और विधिवत रूप से प्रांगण की बैरिकेडिंग इत्यादि का कार्य आज से प्रारंभ होकर कल जब से ये कार्य प्रारंभ होगा तब तक हम इसको करा लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।